प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तो आपको ये बता रहे हैं कि आप यानी इस मनुष्य शरीर को सार्थक यानी ये गोल्डन चांस से सुनहरा मौका अब की बार मालिक ने आपको दिया है। इसलिए किसी महापुरुष की तलाश करके आप हमसे युक्ति लेकर के और घर में बैठ के भजन कर लो। अरे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने तो इतना कहा कि आपने किसी से नामदान ले रखा है तो उससे कर लो। अगर आप किसी के नामदानी नहीं है तो गुरु महाराज ने जो भी हमारे एमएलए साहब ने बताया कि जैसे सतयुग में हरि नाम जगाया और त्रेता में राम नाम जगाया, द्वापर में कृष्ण नाम जगाया, ऐसे ही महात्माओं ने हर युग में हर नाम को जगाया, पावन डाला और उसमें शक्ति डाली और जीवों का कल्याण कराया। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने इस कलयुग के अंदर जय गुरुदेव नाम को जगाया है और जय गुरुदेव नाम को यानी पूरा पावर गुरु महाराज ने दिया है, इसको सिद्ध किया है और गुरु महाराज ने मन से बताया भी है। अरे बच्चे बच्चियों देखो, जब कोई संकट की घड़ी, संकट का समय तुम्हारे सामने आ जाए, कोई जंगल में तुम्हें गुंडे लुटेरे बदमाश घेर ले, किसी कुआं बावड़ी तालाब में डूबने लगे, तरीके का सहारा नहीं हो, तुम्हारे यानी प्राण संकट में फंस जाए, उस समय तुम्हें ये लग जाए क्या मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो गुरु महाराज ने कहा जिस भगवान जिस इष्ट को तुम मानते हो उसको याद कर लेना। अगर वो तुम्हारी मदद कर दे तो ठीक है, अगर कोई देवी देवता कोई तुम्हारा भगवान तुम्हारी विनती प्रार्थना को नहीं सुने तो अंतर में 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलना कि जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का है, मेरी मदद कर, भीतर ही भीतर 10 बार बोलना। और जब तुम बोलोगे, जब तुम्हारी वहाँ कोई मदद कर दे आकर के और तुम्हारे प्राणों को संकट से निकाल ले तो उस समय तुम विश्वास कर लेना और तब मेरे पास आ जाएगा। गुरु महाराज ने तो इतना भी कहा, अरे बच्चे बच्चियों, जिसने किसी भाई ने या बहन ने नामदान नहीं लिया और उनका समय आ गया और उनके प्राण निकलने वाले हैं और प्राण निकलते समय जब वो यम के दूत भयानक शक्ल के आते हैं सामने तो यानी इंसान के खून का पानी हो जाता है, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, आंख कान मुंह जबान बंद हो जाती है। तो गुरु महाराज ने कहा तुम जबान पे तो नाम ले नहीं सकते, लेकिन अंतर में तुम जब जय गुरुदेव नाम को बोलोगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा। गुरु महाराज बोले अरे बच्चा और कोई नाम लोगे तो मैं नहीं मिलूंगा, मेरे सिद्ध किए हुए मेरे जगाए हुए नाम को अगर तुम अंतर में बोलोगे, चाहे तुमने नामदान नहीं लिया, चाहे तुमने बाबा जी का दर्शन नहीं किया, चाहे तुमने कभी भी आश्रम मथुरा नहीं गए, लेकिन मरने के वक्त उस संकट की घड़ी में अगर आप जय गुरुदेव बोलेंगे तो आपकी मदद बाबा जी करेंगे। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा ये ऐसे बाबा हैं जो आप जहाँ याद करेंगे वहाँ आपको मदद मिलेगी, लेकिन ये आप ये भी शंका निकाल लेना। ये गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा अरे बच्चे बच्चियों, ये मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है, ये जय गुरुदेव नाम उस परम पिता परमात्मा उस सर्वशक्तिमान शक्ति का नाम जय गुरुदेव है। मेरे शरीर का नाम मेरे घर परिवार वालों ने स्वयं महाराज ने बताया, जो रामचरितमानस को लिखने वाले गोसाई महाराज हैं जिनका पूरा नाम है वही नाम हमारे गुरु महाराज का नाम है। जो हमारी माता बहन देवियाँ जो घर में पौधा लगाती हैं, जिस पौधे की पूजा करती हैं, जो उस पौधे का नाम है वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है। इसमें नाम हम इसलिए नहीं लेते, जैसे यानी एक पत्नी होती है संसारिक, वो अपने पति का नाम जानती है लेकिन पति का नाम लेती नहीं है। आज की बात नहीं कर रहे हो, आज तो मॉडर्न समय आ गया, आज तो यानी पत्नी पति का नाम लेकर ही बुलाती है और यानी पति पत्नी का नाम लेकर बुलाता है। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि अगर पत्नी ने पति का नाम लिया तो उम्र कम हो गई और अगर पति ने पत्नी का नाम लिया तो आयु कम हो गई। और वैसे साल भर में हमारी माता बहन देवियाँ 365 दिन होते हैं और एक दिन व्रत रखती है अपने पति की उम्र बढ़ाने के लिए, यानी करवा चौथ का। साल भर में 365 दिन में एक दिन उम्र बढ़ाती है करवा चौथ को और 365 दिन लगातार अपने पति का नाम लेकर के उम्र को घटाती है। आज भी हमारी बुजुर्ग माताओं को देख लो, आज भी वो अपने पति का नाम नहीं लेती है। बुजुर्ग माता का काम ई मित्र या किसी बैंक कहीं पड़ गया तो शहर में खड़े भाई से कहेंगी कि बेटा तेरे दादा को नाम बता दे, कि लाला तेरे भैया का नाम बता दे, कि तेरे ताऊ को नाम बता दे, लेकिन अपनी जबान से अपने पति को नाम नहीं लेंगी। और आपकी नौजवान बहू बेटी बंदूक को घोड़ा दबाने में तो टाइम लगेगी,
अगर ये मित्र पे काऊ ने पूछ ले कि तुम्हारे पति को क्या नाम है, 1 सेकंड नहीं लगेगी, ट्राक देसी नाम होते निकाल। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि पति की उम्र घटती है, नाम ले लेते हैं। इसलिए हमारी आत्मा के हमारे गुरु महाराज ने बताया कि सत्संग में जितने भी स्त्री पुरुष बैठे थे गुरु महाराज के सामने, स्वयं महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, स्त्री और पुरुषों में जो जीवात्मा है वो सभी के अंदर नारी रूप है, वो स्त्री रूप है आत्मा, और उनके सच्चे पति वो परम पिता परमात्मा, वो सतगुरु होते हैं। जिस दिन उन्होंने हमको नाम की दौलत दी, उस दिन से हमारी आत्मा के पति ये आत्मा के स्वामी हैं, इसलिए हम हमारी जबान से इनके शरीर का नाम नहीं, इनके शरीर का नाम यानी गोसाई महाराज जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा, वही नाम हमारे गुरु महाराज के शरीर का है। इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया, हिंदुस्तान ने सारे विश्व में प्रचार किया कि ये परम पिता परमात्मा आलीशान शक्ति सर्वशक्तिमान शक्ति का नाम जय गुरुदेव। कहीं भी तुम परीक्षा ले लो, अरे प्रेमियों तुमने नामदान नहीं लिया, आज ही रात को जाकर के तुम जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर लेना, और शाम को जाकर के घाट में लेट के बैठ के कुर्सी पर जमीन पर कोई यानी परहेज नहीं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं सर्दी में तुम्हें हाथ पैर मुंह धोने की भी जरूरत नहीं, यानी लेकिन केवल अंदर की शुद्धि चाहिए, अंदर कोई गंदी चीज नहीं डालनी है, किसी की मुर्दा मिट्टी नहीं डालनी है। बकरा काट दिया मुर्दा हो गया, मछली काट दी गई मुर्दा हो गई, भैंसा काट दिया मुर्दा हो गया, गधा काट दिया मुर्दा हो गया, यानी जिस जीव को तुम काट देंगे उसकी जीवात्मा निकल जाएगी, वो हो जाता है मुर्दा। और महात्मा कहते हैं जो हमारे आपके बीच में हमारे बुजुर्ग दादा माँ भाई बहन चाचा ताऊ अम्मा कोई भी 100 साल से 50 साल से 60 साल से आप हमारे बीच में रह रहे हैं, अगर आत्मा निकल गई तो घर में एक घंटा नहीं रख सकते, कहते हैं कि जल्दी करो शमशान भूमि ले जाओ। लेकिन आज क्या हो गया प्रेमियों, घर के मुर्दे को तो बाहर ले जाते हो और बाजार के मुर्दे को ला करके रसोई में रखते, यानी मुर्गा ला रहे हो, मछली ला रहे हो, गधा घोड़ा ला रहे हो, यानी काट दिया आत्मा निकल गई, मुर्दाई तो हो गया, और उस मुर्दे को काढ़ा करके रख रहे हो रसोई में। और मुर्दे कहीं गाड़े जलाए जाते हैं शमशान भूमि में, और आपने शमशान भूमि घर को बना दिया, इस असली मनुष्य मंदिर को बना दिया। तो बाबा जी गुरुदेव कह रहे हैं कि किसी की मुर्दा मिट्टी मत खाना, कोई बुद्धि नाशक नशा मत करना, और आप यानी बाहर की शुद्धि की कोई जरूरत नहीं। सर्दी में खाट में लेटकर बैठकर कुर्सी पर जमीन पर जैसे तुमको सुविधा हो वैसे मालिक का नाम ले, कोई परहेज नहीं। लेकिन यही परहेज है कि इस मनुष्य मंदिर को गंदा मत कर। तुम्हारे खाने के लिए कुदरत ने बहुत चीज बनाई, दूध पियो, साग सब्जी खाओ, फल मेवा खाओ, अन्न खाओ, कोई मना नहीं, इतना सामान कुदरत ने बनाया है। तो प्रेमियों आज ही शाम को जाकर के तुम करके देखना, जय गुरुदेव 100 बार 50 बार 1000 बार माला लेकर के 8 बार 10 बार, देखो तुम्हारी बुद्धि में कितनी सुख शांति आती है, तुम्हारे परिवार में कितना मन चैन आता है। अरे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों तो जब तुम भजन करोगे तो तुम्हारे घर में बीमारी नहीं आएगी, जब तुम भजन करोगे तुम्हारे घर में कोई संकट नहीं आएगा, अरे जब तुम भजन करोगे तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, अरे जब तुम भजन करोगे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि होगी, अरे तुम जब भजन करोगे तुम्हारे में धन वैभव होगा, संतान की उत्पत्ति होगी, तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा, तुम्हारा लोक परलोक बन जाएगा। यानी जब तुम भजन करोगे तो आने वाले खराब समय में तुम्हारी रक्षा भी भजन करेगा। खराब समय में रक्षा भी प्रेमियों भजन से होगी। जो खराब समय अभी आ रहा है, जो गुरु महाराज ने कहा कि अभी तुमने भूकंप नहीं देखा, अभी तुमने बीमारियां नहीं देखी, अभी लड़ाई झगड़े नहीं देखे, अभी महामारी नहीं देखी, अभी वर्षा सूखा अकाल नहीं देखा, अभी तो ऐसा समय आ रहा है कि एक इंसान का यानी एक अन्न के दाने पर ध्यान केंद्रित हो जाए, अन्न का दाना नहीं मिलेगा, ऐसा समय आ रहा है। बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि कहीं जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदले। अभी आपने देखा 2019 में कोरोना नाम का
छोटा सा वायरस आया, हिंदुस्तान ने सारे विश्व को हिला दिया। उस समय तुम्हारा प्यार कहाँ चला गया? माँ बाप का प्यार कहाँ चला गया? बहू बेटा का प्यार कहाँ चला गया? अगर कोई घर में बीमार पड़ गया, माँ बाप बीमार पड़ गए, बहू बेटा से गुहार लगा रहे हैं, अरे के बहू बेटा हमें बचाओ, बहू बेटा कह रहे हैं कि मम्मी पापा दूर रहो, दूर रहो, तुमको तो बीमारी लग गई, हमको क्यों लगाना चाहते हो, दूर रहो, डॉक्टर आएगा। अगर बहू बेटा को बीमारी लग गई तो बहू बेटा गुहार मम्मी पापा से लगा रहे हैं कि मम्मी पापा बचाओ, बचाओ, मम्मी पापा कह रहे हैं बहू बेटा दूर रहो, दूर रहो, तुम तो मरने वाले हो, हमको क्यों मारना चाहते हो? अरे सारा प्यार मोहब्बत खत्म। स्वयं महाराज ने कहा, अरे तुमने खुद में देखा, हमारी छत है, हमारा ही मोहल्ला है, हमारा ही गांव है, और किसी कोरोना नाम का वायरस का कोई व्यक्ति निकल आया, रस्सियां जल गई, बाहर के सिपाही आ गए, खुले छत पर नहीं घूम सकते, रास्ते में नहीं चल सकते, हमारा ही पैसा है, बैंकों से नहीं निकाल सकते, हमारा ही बाजार है, बाजार से सामान नहीं खरीद सकते। अरे बाबा कह रहे हैं कि एक कोरोना ने हिंदुस्तान ने विश्व को तबाह कर दिया। जब हजारों बीमारी एक साथ आएंगी और जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी तो कौन किसकी बुझाएगा? कोई बचाएगा? अरे जब हमारा मरीज अस्पताल में कोरोना से बीमार हो गया और कोरोना से मर गया, पॉलीथिन में पैक होकर आया, अंतिम समय में मुंह देखते हैं, अरे मुंह देखने की क्या चला है, किसी ने छुआ तक नहीं, यानी बाहर के प्रशासन के लोग आए और जला करके शमशान भूमि में चले गए। हम आपने तो ये भी नहीं देखा कि ये हमारे मरीज की बॉडी है, सब है या और किसी का है, दूर खड़े रहे, दूर, किसी ने मौके क्या चला, छुआ तक नहीं। जब ऐसा समय एक छोटे से वायरस ने कर दिया प्रेमियों, तो बाबा कह रहे 1000 बीमारी एक साथ आ रही है, 1000 बीमारी एक साथ आ रही है, वो बीमारियों की आंधी आएगी, जब क्या हाल होगा? इसलिए बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि सब रोगों की एक दवाई, और शाकाहारी हो जाओ भाई। अगर तुम शाकाहारी हो गए तो बच जाओगे, और अगर आपने मांस मछली अंडे शराब का सेवन नहीं छोड़ा तो बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी बीमारियों को तुम आमंत्रित कर रहे हो शरीर के अंदर, वो लाइलाज बीमारी। जब तुम अस्पताल जाओगे और डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बीमारी को देखेगा, हाथ खड़ा कर देगा, अस्पताल छोड़कर भाग जाएगा, 1 रुपए की दवा 100 रुपए में नहीं मिलेगी, तुम घर में लौट कर आ जाओगे और एक कोने में बैठकर रोओगे। उस समय तुम्हारी बात को सुनने वाला कोई नहीं होगा, तब तुमको महात्माओं की बात याद आएगी कि यानी बाबा जय गुरुदेव ने ये कहा। जब तुमको मजबूरन होकर के महात्माओं की बात माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और मजबूर होकर के जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। कोई चारा नहीं होगा प्रेमी, कोई चारा नहीं होगा, कोई दवाई काम नहीं करेगी, कोई नाम काम नहीं करेगा। अरे महात्मा कहते हैं भक्त का नाम चाहिए, भक्त का भगवान चाहिए, भक्त की दवाई चाहिए, भक्त का डॉक्टर चाहिए, और भक्त का गुरु चाहिए, भक्त का महात्मा चाहिए, सारी चीज समय की चाहिए। अरे सर्दी वाले सामान को तुम अब गर्मी में उपयोग करें तो वो काम देगा? तुम रजाई ओढ़ के सो सकते हो या ऊनी कपड़ा पहन के यानी तुम सो सकते हो, घूम सकते हो? हर चीज समय की चाहिए। जैसे सर्दी खत्म हुई, सर्दी का सारा सामान पैक करके रख दिया, गर्मी का सारा सामान निकाल लिया, फिर दोबारा से सर्दी आएंगी, ऑटोमेटिक रजाई ऊनी कपड़े निकल आएंगे, कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी हर चीज समय की चाहिए। और हम यानी पहली लकीर के फकीर बन रहे हैं, और महात्मा कह रहे हैं अरे के वक्त का डॉक्टर खोज लो, और वक्त की दवाई खोज लो, वक्त का नाम खोज लो, और वक्त का गुरु खोज लो, और वक्त का भगवान खोज लो। अगर तुम पहले को लुकमान हकीम और सुखैन वैद पहले समय में पैदा हुए प्रेमियों, लुकमान हकीम और सुखैन वैद पहले समय में पैदा हुए, और आज हम उनको पुकारते रहे कि लुकमान हकीम सुखैन वैद हमारी बीमारी ठीक कर दो, हमारी बीमारी ठीक कर दो। क्या तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी? बीमारी तब ठीक होगी। अब इस समय इस युग में देखना पड़ेगा कि इस समय भक्त का लुकमान हकीम और भक्त का सुखैन वैद कौन है, उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे दवाई लेनी पड़ेगी, और घर में बैठ के दवाई खानी पड़ेगी, और दवाई का परहेज करना पड़ेगा, तब जाकर के बीमारी दूर। ऐसे थोड़ी हो जाएगी। तुम ये समझ रहे हैं कि हम तो इसीलिए देखो
सतयुग के अंदर हरि नाम से अगर चारों युगों में जीव का कल्याण होता तो त्रेता में राम नाम को जगाने की जरूरत नहीं थी और द्वापर में कृष्ण नाम को जगाने की जरूरत नहीं थी। अगर राम नाम से ही त्रेता और सतयुग, द्वापर और कलयुग चारों युगों में उद्धार होता तो द्वापर में कृष्ण नाम को जगाने की जरूरत नहीं थी। हर युग में नाम जगाया जाता है। अब इस कलयुग के अंदर हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया है। हर के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ों नाम, विष्णु के असंख्य नाम, उनमें से एक नाम जय गुरुदेव, उस परम पिता परमात्मा और शक्तिमान जो हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है पहले से ही कि जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की नहीं। सारी चीज लिखी हुई है, लेकिन हम आप नहीं समझ पा रहे हैं प्रेमियों। हर जगह लिखा हुआ है। और देखो हम रात दिन हम आरती बोलते हैं, ये हमारी माता बहन देवियां मंदिर जाते हैं, भाई लोग जाते हैं, ये आरती बोलते हैं कि ओम जय जगदीश हरे, उसमें भी आता है, उसमें भी आता है विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्त बढ़ाओ, श्रद्धा भक्त बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। जीव यही कहता है परमात्मा से कि विषय विकार मिटाओ। हे परमात्मा, विषय विकार न मिटा, हमारे पापन न हर और हमारे अंदर इतनी यानी भक्ति और श्रद्धा बढ़ाओ संतों की प्रति, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण। यही बात प्रेमियों, भागवत सुनने जाते हो आप, भागवत में भी यही आता है। आरती सब मिल कर कीजे, भागवत चरितामृत लीजे, आरती सब मिल कर कीजे, भागवत चरणामृत लीजे। ये पे चढ़े भक्त को रंग, हिये पे चढ़े भक्त को रंग, मिले जब संतन को सत्संग, संग मिले जब संतन को सत्संग, जन्म फिर धामत कीजे, आरती चरणामृत लीजे, भागवत चरणामृत लीजे, आरती सब मिलकर कीजे। भागवत भी यही कह रही है कि हिये पे चढ़े भक्त को रंग, कब चढ़ेगा? मिले जब संतन को सत्संग, संतों का सत्संग मिलेगा। और भक्त स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति कहाँ मिलेगी? सत्संग से मिलेगी, संतों के संग से मिलेगी। जब हम संतों का संग करेंगे। और भागवत का भी अर्थ यही है प्रेमियों, भागवत के अंदर 4 अक्षर आते हैं। भा से है भक्ति, पहले भक्ति करो, और ज्ञा से भाग, ज्ञा से ज्ञान, भागवत, और भा से बैराग, और ता से त्याग। यानी भागवत का मतलब है कि पहले भक्ति करो, जब भक्ति करेंगे तब ज्ञान होगा, और ज्ञान के बाद बैराग होगा, और बैराग के बाद जब तुम्हारा संसार से त्याग होगा। यही नहीं है कि सीधे सुन लिए हम और ताली बजा दी और नाच लिए, और व्यास जी महाराज ने गा दियो कि जी जी दिल लगो मुरलिया, यानी नेक भजन बोल दी और पूरी पब्लिक उसमें नाच रही है। यानी भगवान नाचने गाने से, ताली पीटने से और इससे यानी भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान तो जब तुम्हारे सामने प्रेमियों मोटी बात भोजन परोस दिया जाए और थाली सामने रख दी जाए और तुम रात दिन चिल्लाते रहो रोटी 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 रोटी, तो भूख मिटने वाली नहीं है। भूख तभी मिटेगी जब आप तोड़कर ग्रास दोगे, चबा चबा कर खाओगे, जब तुम्हारी यानी क्षुधा की अग्नि शांत होगी, जब तुम्हारी भूख खत्म होगी। ऐसे ही यानी परमात्मा को पाने के लिए और भक्ति करने के लिए और आत्म कल्याण के लिए, लोक परलोक बनाने के लिए तुमको संतों से युक्ति लेनी पड़ेगी और बैठ के भजन करना पड़ेगा, तब यानी आपका काम। अरे प्रेमियों ऐसे ही थोड़ी बन जाएगा। आप ये समझ रहे हैं, महात्माओं ने तो ये कहा हाँ दिया देख भाई, इस लाइट को देखो। जन्म गमायो तन मन के मेले, अरे तन जन्म गमायो
तन मन के मेले में। अरे रे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में। अरे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में। आप हम सभी जितने भी मनुष्य इंसान हैं सब तन मन के मेले में ही, यानी इस संसार में। और हम सांसों की पूंजी को, यानी इतनी अमूल्य पूंजी वो सांसों की, और इनको कोला बना करके बहा रहे हैं। तन मन के मेले में ही सारे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, यानी शरीर की रक्षा में और मन के खेल में। यानी जो जीवात्मा के सारे, यानी ये शरीर चल रहा है, अगर जीवात्मा निकाल दी जाए तो शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगा। तो जीवात्मा के बारे में तो आज तक किसी भाई बहन ने सोचा ही नहीं। हम आप सभी इंसान तन मन के मेले में लगे हुए हैं, यानी तन के चक्कर में लगे हुए हैं कि एक मकान छोरा को बन गया को दूसरा बनना चाहिए, एक की नौकरी लग गई दूसरे की लगनी चाहिए, एक की शादी हो गई दूसरे की होनी चाहिए। यानी शरीर की उसमें लगे हुए तन मन के मेले में सारे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो महात्मा क्या कह रहे हैं कि आत्मा की आप सुनते ही नहीं। आत्मा इस मनुष्य मंदिर में बेहोश पड़ी हुई है, मनुष्य के ऊपर राज कर रहा है। फिर आगे क्या कहा, कमाए रहे हो तेली को सो बैल, कमाए रहे हो तेली को सो बैल, कमाए रहे हो तेली को सो बैल, कमाए रहे हो तेली को सो बैल। तेली को बैल कैसो हो, गुजर के जाने तेली को बैल जब कोलू में जुड़ जाए, रात दिन वह दायरे में चलते रहे एक में भाई गाँव जिक के ना देखे हुआ तेली के बैल ने। बूढ़े बड़े कहते हैं कि तेली के बैल का मतलब सेलन थे, वो तो एक दायरे में घूमते रहे। ऐसे ही इंसान कमाने के लिए लगा हुआ है। बहुत से भाई बहनों ने तो यही मालूम ना है कि मनुष्य शरीर क्यों मिले हुए। सुबह जगे, नाश्ता पानी कियो, संसार के काम में लग गए, और शाम को आए फिर भोजन पानी की और सो गए। इनमें कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में हमें क्या करना है। तो कमा रहे तेली को सो भूल गए अपने घर की गैल, भूल गयो अपने घर की गैल, भूल गए अपने घर की गैल, भूल गयो अपने घर की गैल। गैल तेने बने पूछी दुनिया के झमेले में, गैल तेने बने पूछी दुनिया के झमेले में। और रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में। अरे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में। कमायो तेरी को सो भूल गए अपने घर की। ये संसार हमारा नहीं है, जो अपने निज घर है उसके रास्ते को हम भूल गए, और गैल तेने बना पूछी दुनिया के झमेले में फंस गए। छोरा के में, छोरी के में, बहू के में, बेटा के में, मकान जमीन में, जायदाद में, नौकरी में, पढ़ाई में, लिखाई में। और महात्मा क्या कहते हैं, अरे जब तुम्हारा ये शरीर की सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, जब ये ध्यान से जमीन पर गिर जाएगा, तो तुम्हारे पद होगा, मान सम्मान, नाती बेटा, तुम्हारी लिखाई पढ़ाई, जमीन जायदाद, घर मकान, गाड़ी घोड़ा, सारी की सारी चीज इसी शरीर के साथ यही रखवाली। एक सुई की नोक की बराबर कोई ये बंधवा दो बेटा, भाषण बंधवा दो। आगे क्या कहा, दान न दियो तन ते दान, दिल्ली वाला दिया है मैं 50,000 रुपया। तन ते दान, छोड़ दो काम न चलनो बातन ते, काम न चलनो बातन ते, धर्म जब लेखो मांगे पूछे गौर अकेले में। धर्म जब देखो मांगे पूछे गोए में। और तन जन्म गमायो तन मन के मेले
हाथन के। अगर हमारा कोई घरगृहस्थी को काम पड़ जाता, छोरा की नौकरी लग रही हो और कोई जमीन प्लॉट यानी सस्ता मिल रहा हो, तो हम हर तरह के इंतजाम कर लेंगे। जेवर गहने रखने पड़ जाए तो 5 की 4 की 6 की ब्याज पे लाना पड़ जाए, हर तरह के इंतजाम कर देंगे। और अगर कोई भंडारे को या सत्संग को कोई काम आ जाएगा तो गाँव में यानी 200 रुपया करो दान न दियो हाथन के। देखो माता बहन देवियों, हमारी माता बहन देवियों में 2 कैटेगरी होती है। एक होती है पत्नी और दूसरी होती है धर्म पत्नी। तो देखो पत्नी कौन होती है? जैसे ही सत्संग चल रहा, कई मंदिर पे कार्यक्रम था सत्संग का भंडारे का, तो 4 आदमी की टीम बना दे कि भैया तुम सेवा लेके आओ। अब सेवा लेवे क्या वैसे हम बार यानी कंजूस के यहाँ पहुँच गए कि भैया मैं सत्संग है रो मंदिर पे भंडारो सेवा दे दे। जब भाई हमने जेब में हाथ दियो 100 रुपया निकाल रहे हम और 100 को नोट निकाल रहे, एक देर में घरवाली आ गई, वो पत्नी आ गई। पत्नी ने आके हाथ पकड़ लियो कि क्या कर रहे हैं ये दानी, बा छोरा पे चट्टी ना है, बाप पे बनियान ना है, और स्कूल खुलवे वाले किताब ना है, कॉफी ना है, घर में चीनी ना है, चाय ना है, ला 100 रुपया ने हैरान दानी 2.5 किलो चीनी आवेगी, 15 दिन आप काम चलेगा। उल्टे खुशहाली वो कौन होती है प्रेमियों? पत्नी, जो स्वयं पतन को जा रही है और पूरे परिवार पतन की तरफ जा रही है। और एक होती है प्रेमियों धर्म पत्नी। धर्म पत्नी जैसे हमारे एमएलए साहब है, अब इनके दिन कोई आगे सेवा वाले एमएलए साहब को सत्संग है भंडारे, तो एमएलए साहब ने 500 को नोट निकाल के दियो। और हमारी वे एमएलए साहब के घर के वो धर्म पत्नी बगल में ही खड़ी, उनने हाथ पकड़ लिया एमएलए साहब को कि क्या कर रहे तुम? ये 500 रुपया दे रहे हैं, मैं बहुत बड़ा कार्यक्रम है, 500 रुपया से क्या है खिलाओ उनने वो को। तो ऐसा कर तू गाने का गा रही है। अब जो घर गई 5100 रुपया निकाल के लाई और सत्संग को भेज। तो वे कौन होती है? धर्म पत्नी, जो स्वयं धर्म की तरफ जा रही है और पूरे परिवार धर्म की तरफ ले जा रही है। इसलिए प्रेमियों, माता बहन देवियों से हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है कि पत्नी नहीं बने, सब धर्म पत्नी बने, सब छोड़ के जाना है। कर लो सो काम और भगले सो जो हाथ के दियो वही आगे मिलेगा। एक की दर देते हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा जब तुम मेरे नाम पर 1 रुपया खर्च करोगे उसका 10 गुना मिलेगा, 10 खर्च करोगे 100 मिलेगा। लेकिन वैसे हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि प्रत्येक इंसान को अपनी नेक कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ में लगाना चाहिए। 10वां हिस्सा, ये परमार्थ नहीं कि छोरी को हमने भात दियो बस दियो 1 लाख डाले, वो तो हमारी मान बढ़ाई क्यों देके आ रहे, वो तो हमारी नाक का सवाल है, वो तो मान बढ़ाई का काम है जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं हो, उस जगह दान दिया जाए, उसको कहते हैं परमार्थ। यानी परमार्थ में खर्च करना चाहिए। जैसे महात्माओं के सत्संगों में, भंडारों में, उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, वहाँ यानी 10वां हिस्सा देना चाहिए। और हमारे धर्म शास्त्र कह रहे हैं कि अगर तुमने 10वां हिस्सा नहीं निकाला और यानी तुम कंजूस बन गए, यानी कृपण बन गए और तुमने वो धन नहीं खर्च किया 10वां हिस्सा नहीं कमाई का, तो हमारे साथ क्या कह रहे हैं कि बीमारी, मौत, मुकदमा, लड़ाई, झगड़ा कोई ना कोई ऐसा लग जाएगा, उसमें तुम्हारा 10वां हिस्सा निकल के चला जाएगा, रोक नहीं सकते हो तुम, और वो लौट के उसका एक नया पैसा वापस नहीं आएगा। और तुमने अगर तुम्हारे हाथ से यानी परमार्थ में 10वां हिस्सा दिया तो उसका महात्मा कितना देते हैं? 10 गुना, 1 का 10, वो खर्च तो होगा, रोक नहीं सकते। इसलिए दान न दियो हाथन के और काम न चलो हाथन के। धर्म जब लेखो मांगेगो पूछेगो अकेले। जब हमारी जीवात्मा धर्मराज के दरबार में पेश होगी तो वहाँ तुम ये नहीं कह सकते कि बेटा आ जान दे, वो ज्ञान देगो, कि बहुआ आ जान दे, कि घरवाली आ जान दे। वहाँ तो अकेले में पूछेगा कि तुमने क्या क्या अच्छा कर्म किया, क्या क्या बुरा किया। दोनों दूध, दोनों किताब डाल देंगे तो लो देखो ये इन्होंने अच्छे किए, ये बुरे किए। जब बुरी किताब का जब आपके सामने इतिहास खोला जाएगा
तो तुम मुकरोगे कि नहीं नहीं धर्मराज जी ये मैंने नहीं किया, ये इन्होंने गलत लिख दिया है। जब धर्मराज कहेंगे अरे वो कैमरा लाओ, उससे वो पेंडुलम चिप निकालो, सीडी में डाल दो। जब तुम्हारी पेंडुलम वो चिप सीडी में डाल दी जाएगी, सारी रील तुम्हारे सामने जब खुलेगी, जब तुम्हें यानी शर्मिंदा होकर के और नीचे को झुकना पड़ेगा, यानी आप बच नहीं सकते हो। इसलिए महात्मा कहते हैं कि यानी समय खराब आ रहा है, बीमारियां मुसीबतें आ रही हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ऐलान किया है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में कुछ हजार वर्ष के लिए सतयुग आएगा। और जब जब युग परिवर्तन होता है प्रेमियों, धरती पर भारी विनाश होता है। जैसे सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए, जब सतयुग का अंत था यानी त्रेता आने वाला था, तब धरती पर भारी विनाश हुआ और त्रेता में राम रावण का युद्ध हुआ। जब यानी द्वापर लगने वाला था, तब धरती पर भारी विनाश हुआ और द्वापर में यानी महाभारत हुआ। जब कलयुग लगने वाला था, तब धरती पर भारी विनाश हुआ। ऐसे ही अब कलयुग के पहले चरण में ही कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। कलयुग समाप्त नहीं होगा, लेकिन ये हर युग के अंत में आता है प्रेमियों। लेकिन अभी ये इस कलयुग के पहले चरण में मात्र 5,500 वर्ष कलयुग को हुए और कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है। अंत में आना था, क्यों आ गया? इसी पहले चरण में जो अनैतिक और अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, पापाचार, अत्याचार जो यानी कलयुग के चौथे चरण में होने थे, वो इस पहले चरण में हो गए। इसलिए महात्माओं ने घोषणा कर दी, अगर इस युग को नहीं संभाला जाएगा तो इतना धरती पर यानी विनाश होगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने घोषणा कर दी कि कलयुग में कुछ हजार वर्ष के लिए कलयुग जाएगा और कलयुग में कुछ हजार वर्ष के लिए सतयुग आएगा। कलयुग समाप्त नहीं। जो सूरदासी में लिख गए अपने सूर सागर में, कह रहे मन धीरज क्यों ना धरे और सम्मत 2000 के ऊपर ऐसो योग पर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमई व्यापे पर जाबो मरे, अरे मन धीरज क्यों ना धरे। ऐसा हो। फिर उसके बाद 7 वर्ष लग सत्यु आवे और सुख की दशा फिरे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले और धर्म की बेल बढ़े और काल व्याल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे और सूरदास ये हर की लीला तारे नहीं करे, अरे मन धीरज क्यों ना। ये सारी चीज यानी महात्माओं ने पहले लिख दिया और हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं। और यानी देखो भगवान राम तो 8,64,000 वर्ष को द्वापर बीच में था, उसी समय यानी सारी प्रजा से कह गए भगवान राम, जो पहले आपने सुना होगा जो सारंगी वाले गावे कि रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुगेगा दाना तुनका कौआ मोती आएगा। धर्म भी होगा कर्म भी होगा परंतु शर्म नहीं होगी, बात बात पर बेटा माता पिता को आंख दिखाएगा और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। जब भगवान राम ने अयोध्या के नर नारी इकट्ठे हुए, जब माता सीता से कहा कि सीता ऐसा ऐसा समय कलयुग के अंदर आएगा, तो अयोध्यावासी कह रहे थे कि भगवान तुम क्या कह रहे हो, अब तो रामराज हो रहा है। रामराज ऐसा था जो रामायण में लिखा है कि दैविक दैविक भौतिक तापा और रामराज काहू नहीं व्यापा, मांगे भारत दे जल रामचंद्र के राज। यानी कोई तरह की तकलीफ राम के राज में नहीं थी, यानी देवताओं के प्रकोप की कोई तकलीफ, यानी शरीर की शारीरिक कोई बीमारी, मौसम की कोई बीमारी, ऐसा कोई रोग राम के राज में नहीं था। अगर बरसात नहीं हुई, 5 आदमी इकट्ठे होकर हाथ ऊपर खड़े करके कहा हे भगवान हमें बरसात की जरूरत है, यानी 10 मिनट बाद ही बरसात हो जाती, ऐसा राम का राज था। जब सीता से कहा तो अयोध्यावासी कहने लगे कि भगवान ऐसा समय कैसे आ जाएगा, तो आपके सामने कलयुग में आ गया। देखा, अगर बाप बेटा से कुछ कहे आज के जमाने में कि बेटा आज क्यों तोड़ फोड़ रहे हो, क्यों जा रहे हो, बिगाड़ रहे हो, बाप है फटकार देंगे और कर लो चुप, तेरे करो जो करो हमको ना करो, अब तो हम करेंगे वैसे। तो वो लिख दिया कि धर्म भी होगा कर्म भी होगा परंतु शर्म नहीं होगी, बात बात पर बेटा माता पिता को आंख दिखाएगा
और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। फिर आगे क्या कहा? सुनो सिया, कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर चक्के नगर सेठ हरिभक्त निर्धन होंगे। अब काले मन और काले धन कैसे? एक तरफ तो हम कहते हैं कि रामायण को मानते हैं, अरे रामायण तो ये कह रही है कि वनवास राम को हुआ था, लेकिन उनका छोटा भाई राम की सेवा के लिए 14 वर्ष के लिए नारी और नींद को त्याग करके जंगल चला गया, रात दिन सोए नहीं, इतनी सेवा की। और आज यानी हम रामायण पढ़ते हैं रात दिन, और रामायण के 24 घंटा 36 घंटा 48 घंटा 72 घंटा के पाठ करावे, लेकिन भाई भाई की प्रवृत्ति क्या हो गई? एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाह रहे। और एक भाई सोच रहा है कि ये छोटा भाई अगर खत्म हो जाए या इसकी शादी नहीं हो, और शादी हो जाता है बच्चा नहीं हो, तो या की जमीन मेरे छोरान के नाम आ जाए, और बड़ी शादी हो तो 20 लाख नगद मिले और एक 4 पहिया की गाड़ी मिले, यानी ऐसी प्रवृत्ति भाई भाई की हो गई। और हम वैसे क्या करेंगे? हम रामायण मान रहे हैं। अरे महात्मा कहते हैं तुम मानते हो कि रामायण हमारा धार्मिक ग्रंथ है, भागवत हमारा धार्मिक ग्रंथ है, गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ है, ये तो मानते हो, लेकिन जो रामायण गीता भागवत कह रही है उसकी तुम एक रत्ती नहीं। भगवान को तो तुम मानते हो कि राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, हनुमान जी महाराज है, लेकिन जो भगवान कह रहे हैं उस चीज को नहीं। तो सुनो सिया, कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर चक्के नगर सेठ हरिभक्त निर्धन होंगे। अगर कोई भगवान को भगत जा रहा होगा और मुझे गुरुदेव करेगो, रामा श्यामा करेगो, 5 आदमी बैठे होंगे तो क्या कह देंगे? अरे पागल है, जानते हो पागल। और कोई बदमाश आगो चोर चक्को तो बात कहेंगे आओ बैठो भोरे जी बैठो, तो सीधा है। तो क्या कहा? सुनो सिया, कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर चक्के नगर सेठ हरिभक्त निर्धन होंगे, जो होगा लोभी भोगी सो योगी कहलाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। जो लोभी भोगी, जिन्होंने माता बहन देवियों की अस्मत लूटी और धन इकट्ठे किए, और अंत में जब उनका भंडार फूटा तो वो सीधे जेल गए। उनके लोग क्या किए कि बड़े महात्मा है भाई, बड़े संत हैं। तो ये चीज पहले लिख गई कि जो होगा लोभी भोगी सो योगी कहलाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। अब क्या कहा? सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। अब देखो मंदिर जाने को तो किसी को समय नहीं। पहले हमारे बुजुर्गों से पूछो, सुबह शाम मंदिर जाते थे और जंगल झाड़ी होकर के हाथ पैर साफ करके मंदिर के देवता या संत महात्मा के सामने बैठ जाते, या महात्माओं का सत्संग सुनते, या मंदिर की मूर्ति के सामने बैठकर सर पर चद्दर डाल के 8 घंटा 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट भगवान का भजन करते, तब घर को लौटकर सुबह शाम का नियम था। लेकिन आप तो समय नहीं है किसी के पास। मंदिर के सामने होकर मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल स्लो करी, मंदिर के गेट के सामने हॉर्न बजा दियो, समझने के देवता ने पूजा। 4 पहिया की गाड़ी पर बैठकर जा रहे हो और गाड़ी स्लो करी, मंदिर के सामने हॉर्न बजा दियो, समझने के देवता ने पूजा। यानी भगवान को आज का इंसान यानी इतना बेवकूफ समझ रहा है कि भगवान पागल है। और मैं महात्मा क्या कहते हैं? अरे तुम ना संसार को धोखा दे सकते, ना भगवान को धोखा दे सकते, तुम खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम और किसी को धोखा नहीं दे रहे। हम आप समझ रहे हैं कि हम दुनिया को धोखा दे रहे, भैया को धोखा दे रहे, परिवार को धोखा दे रहे, समाज को धोखा दे रहे। अरे ना तुम समाज भाई संसार को धोखा दे सकते, ना भगवान को धोखा दे सकते, खुद अपने आप को धोखा दे रहे। सूने सूने मंदिर होंगे और पैदल इंसान जाएगा, चारों लेवे जा रहा हो तो कुछ ही जा रहा हो, तो पैदल बारे को समय ना वो मंदिर के सामने पहुंचे हो और दूर से हाथ जोड़ दिए और सिर झुका दिया, समझ रही कि पूजा। तो सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। और मधुशाला कहते हैं शराब का ठेका। और आज यानी मंदिर की तरह शराब के ठेकान पर लाने लगी है। जब 4 बज जाए, नौजवान बच्चे उनसे पूछो तुम कि लाला कहाँ जा रहा है, जब वो क्या कहते हैं अंकल मैं मंदिर जा रहा हूँ। वे मंदिर कहते के शराब के ठेकान पर लाने लगी रहती है। तो क्या कहा भगवान ने कि सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला और भरी सभा में संग बिता के नाचेंगी घर की माला। देखो पहले ऐसा समय था
हमारी बुजुर्ग माताओं से पूछो, जब कोई बाहर फंक्शन होता और दरवाजे पर पौड़ी में कोई बुजुर्ग बैठा रहता और हमारी कोई नौजवान बहू बेटी तमाशा देखने निकली, अगर बुजुर्ग की मन में न आए, बहू बेटी सामने आई और बुजुर्ग ने टेढ़ी नजर करी, तो बहू बेटी समझ जाए कि दादा नाराज है, उल्टी घर में घुस जाए। लेकिन बाहर तमाशा देखवे न जाए। लेकिन आज क्या होगा कि सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की वाला। आज क्या हो गया, चंद दिन मन्ना डीजे बज रहा है, मानो जग रहा है, डीजे बज रहा है, कोई भी फंक्शन है रहा है, डीजे बज रहा है, माई बहन बुआ भांजी बाप मैया मेहमान छोरी दादा सब नाच रहे, सारी हया शर्म। सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, हरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की वाला। कैसा कन्यादान पिता खुद बेटी का धन खाएगा, और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। आज बहुत से घर की तो बेटी की एक बात करते बात करो, वो वैसे हम क्या कहें कि रामायण मान ले। अरे रामायण तो ये कह रही है जिस समय भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया, धनुष तोड़ने के बाद राजा जनक ने यानी वो चिट्ठी परवाना लिखा और दूतों को अयोध्या में राजा दशरथ के पास भेजा कि राजा दशरथ के पास ये ले जाओ परवाना, ये चिट्ठी पत्री ले जाओ और राजा दशरथ से जाकर कह दो कि तुम्हारे बड़े बेटा राम ने धनुष तोड़ दिया और तुम बारात लेकर के जनकपुरी आ गए। जब लेकर के परवाने को पहुंचे और मंत्री ने जैसे परवाना पढ़ा, राजा दशरथ ने जैसे ही सुना कि मेरे बड़े बेटा राम ने धनुष तोड़ दिया और राजा जनक की 4 पुत्री हैं और मेरे 4 बेटे हैं और बारात बुला रहे हैं, तो खुशी के कारण अपने मंत्री और दूतों को राजा दशरथ ने आदेश दिया कि जाओ दूतों, जो ये जनकपुरी से आए हैं इनको नौछावर के लिए हीरा जवाहरात के थाल सजा करके लाओ। जब ये हीरा जवाहरात जनक के दूतों को देने लाए तो जनक के दूतों ने कानों में उंगली लगा दी और कहा राजा दशरथ से कि महाराज, जैसी बेटी राजा जनक की और ऐसी बेटी हमारी, हम उल्टा देंगे क्या लेंगे? तुम हमको यानी दक्षिणा देने की कह रहे हो, हम देने की क्या चलाए? हम कानों से भी सुनना नहीं, हम बेटी के घर के धन को नहीं लेते, शादी ना हुई जाते हम तो केवल धनुष ही तोड़ हो, सगाई ना हुई। उस समय राजा जनक के दूतों ने भेंट दक्षिणा उपहार नहीं लिया और आज माँ बाप को जब रोटी ना मिले माँ के लिए तो वो पियर ना जाए, वो कहाँ जाए सीधी अपनी छोरी के बेटी के यहाँ। तो वही बात तो लिखी है कि सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, हरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की वाला। कैसा कन्यादान पिता खुद बेटी का धन खाएगा और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा, वो तुम्हारे सामने चल रहा है। इसलिए धर्म प्रेमियों विनाश की तैयारी हो रही है। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि पहले यानी राम रावण का युद्ध मैदान में हुआ और 18 महीने लगातार चला और महाभारत मैदान में हुआ 18 दिन हुआ। उस समय एक रावण और एक कंस था, तो एक रावण को मारने के लिए धरती पर राम को बुलाया और एक कंस और एक दुर्योधन को मारने के लिए कृष्ण धरती पर उतारा। अब गुरु महाराज कह रहे हैं कि आप तो घर घर में रावण कंस की प्रवृत्ति हो गई, कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें रावण कंस नहीं हो, हर घर में रावण कंस की प्रवृत्ति हो गई। अब इतने राम और इतने कृष्ण कहाँ से आएंगे? तो गुरु महाराज ने कहा कि अब का जो महाभारत होगा, अब का राम रावण का जो युद्ध होगा वो किसी मैदान में नहीं होगा, वो घर घर में होगा और आंगन आंगन में होगा और ना उसको 18 महीने लगेंगे ना उसको 18 दिन लगेंगे, केवल 18 मिनट और 18 सेकंड में सारा महाभारत और राम रावण का युद्ध समाप्त। 18 मिनट और 18 सेकंड। कैसे कि हमारे कर्मों की तलवार बनेगी, वो एटम बम और यानी अणु बम, परमाणु बम और गैस के बम, इतने हथियार तैयार हैं। और बूढ़े बड़े की कहावत है कि जो मरेगा वो तो बजेगा और जो बन के तैयार है वो चलेगा। अगर नहीं चलाएंगे तो वहां को समझ आ जाएगा जो ऑटोमेटिक।
एक एक बम ऐसा तैयार पड़ा हुआ है कि रिमोट दबाओ, छोटे छोटे एक एक देश को ये कहीं काफी। अभी तो बाबा जी कह रहे हैं कि प्रजा बहुत मरेगी जग में, यहाँ से पड़ी चलेंगे घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा, कहीं जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। ऐसा समय आ रहा हो प्रेमी। अगर कुदरत की मार से बचना चाहते हो, आपत्ति मुसीबत संकट महामारी से भूकंप भुखमरी से बचना चाहते हो, तो शाकाहारी हो जाओ और भगवान का भजन कर लो, जिसलिए मनुष्य शरीर मिला है। और कोई बात, अरे तुम भगवान राम को मानते हो तो वो भगवान राम भी तो शाकाहारी थे, तो उनकी बात को मान लो। अगर भगवान कृष्ण को तुम मानते हो तो भगवान कृष्ण भी शाकाहारी थे। अगर तुम महावीर बुद्ध को मानते हो तो वो भी शाकाहारी थे। अगर तुम हनुमान को किसी देवी देवता यानी गुरु नानक महाराज, ईसा मसीह यानी किसी भी तुम भगवान को गुरु को मानते हो, सब शाकाहारी थे, तो आप भी शाकाहारी हो जाओ, उनकी बात को मान लो। चलो बाबा जी की बात को मत मानो, जिन भगवान की तुम पूजा करते हो उनकी बात को मान लो। अगर तुमने उनकी बात को मान लिया, शाकाहारी हो गए, तो खराब समय में आपकी रक्षा हो जाएगी। वरना पापी कुटिल कुकर्मी इस दुनिया से नामो निशान मिट जाएगी। क्यों? कि कलयुग में कलयुग जा रहा है और कलयुग में सतयुग आ रहा है। और हमारी रामायण कह रही है कि सतयुग सब योगी विज्ञानी और कर हर ध्यान करे भव रानी। कि सतयुग के अंदर सब योगी होंगे, सब महात्मा होंगे, भजनानंदी होंगे, रोजाना साधन पर बैठेंगे, रोज जीवात्माओं पर के मंडलों में जाएगी, देवी देवता भगवान का दर्शन करके वापस इसी शरीर में आ जाएगी। तो फिर वहाँ पापी कुटिल कुकर्मियों की काम गुंजाइश रही, उनका तो सफाया। इसलिए आप बात को मान लो, बस आप बात को मान लो। तो बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है, और शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और बीमार शाकाहारी बना रहे हैं। सब रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई हाथ जोड़कर गले हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। और बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है और आगे आपकी मर्जी है। फिर वो मर्जी तुम्हारी है, वो तो तुम्हारा देख लो। बाबा जी तो इसलिए कह रहे हैं कि बाद में आने वाले खराब समय में कोई ये ना कहे कि हमने बाबा जी का संदेश नहीं सुना। अगर हम सुन लेते तो शाकाहारी हो जाते, मांस मछली अंडा छोड़ देते, भगवान का भजन करते। अब अर्जी बाबा की और मर्जी आपकी। अब सोच लो। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है कि आप आज से ही, ये ऐसा मालिक का सच्चा दरबार है, यहाँ से कोई भाई बहन खाली नहीं जाएगा। जो जैसी भावना लेकर आया होगा सबको 2 आना, 4 आना, 6 आना, 8 आना, 10 आना, 12 आना, 14 आना, 16 आना, 16 आना तक लाभ लोगों को बीमारी में, मुसीबत में, लड़ाई में, झगड़े में, हर चीज में राहत मिलेगी इस दरबार से। जैसी जो इच्छा लेकर के आया है, जैसी जिसकी भावना है, जैसा जिसके घरे के अंदर गुंजाइश है। भाई पहले ही हमने हमारा घड़ा भर रहा क्यों है, अब हम गुंजाइश नहीं आए तो हम ये चीज आएंगी कहाँ? भाई तुम्हारा घड़ा रात को पानी से भरो और सुबह तुमने यानी समर चालू कर दी, ताजा पानी आ रहा है और तुम कह रहे कि घड़ा ताजा पे भर जाए, और बाद में हमने 1-2 लोटा निकालो तो 1-2 लोटा ही ताजा पानी आ गया। अगर घड़ा हम पूरे खड़ा देंगे तो पूरे घड़ा में ताजा पानी। इसलिए हमारे आपके अंदर यानी किसी की चुगली, निंदा, बुराई, छल, कपट, ईर्ष्या, तमाम तरह के विपैल से भरे हुए हैं। अगर उनमें हम नहीं निकालेंगे बाहर तो अच्छाई कैसे अंदर जाएगी? पहले भाई घड़ा खाली करना पड़ेगा, तभी तो वो चीज अंदर में आएगी। जो जैसी भावना लेकर आए हैं वैसा लाभ सबको गुरु महाराज की दया से मिलेगा। यहाँ से कोई खाली नहीं जाएगा। और आज रात को आप जय गुरुदेव करके देख लेना और बोले फिर एक बार, जय गुरुदेव बोलो भैया, याई के पार लगेगी नैया। जय गुरुदेव बोलो भैया, याई के पार लगेगी नैया। जय गुरुदेव बोलो भैया, याई के पार लगेगी नैया। जय गुरुदेव बोलो भैया, याई के पार लगेगी नैया।
जय गुरुदेव बोलो प्यारे, याई के कष्ट मिटेंगे सारे। जय गुरुदेव बोलो प्यारे, याई के कष्ट मिटेंगे सारे। जय गुरुदेव बोलो प्यारे, याई के कष्ट मिटेंगे सारे। जय गुरुदेव बोलो प्यारे, याई के कष्ट मिटेंगे सारे। गुरुदेव ध्यान से सुनो। आप ये मत समझना कि बाबा जी के जो बंदे जाकत टोपी काट पहनकर घूम रहे हैं, चादर ले लो, बाम मिला लो, चादर वगैरह ला, बाम मिला लो। इनके अंदर यानी कर्मचारी, अधिकारी, MP, MLA, मिनिस्टर, IAS, IPS यानी सब तरह के लोग हैं, छोटे बड़े, अमीर गरीब, अधिकारी, कर्मचारी, ये क्यों घूम रहे हैं? इनको दुनिया से कोई बड़ी चीज बाबा जी ने दी है। जब मीराबाई को माता बहन देवी हो, कोई बड़ी चीज मिली तो मीराबाई ने राणा के महल धन मार खजाने त्याग करके पैर में घुंघरू बांधकर नाचने लगी। पग घुंघरू बांध मीरा नाचती रे, लोग कहे मीरा भाई बाबरी, सास कहे को जैसे कहते हैं ना कि राम नाम के कार्य और सब दम दिनों खोए और मूर्ख जाने गम गए दिन दूनों को। ये मिलान है सब। कोई बड़ी चीज उनको मिली है, तब ये घर बाहर छोड़ करके, बीवी बच्चे छोड़कर, दुकान दफ्तर का काम छोड़कर, बाबा जी का आदेश मिलते ही ये गांव नगर कस्बा झोपड़ी झुग्गी शहर में प्रचार के लिए पहुंच जाते। तो आप पीछे क्यों रह रहे हैं? जब बाबा जी ऐसी बड़ी चीज बांट रहे हैं, दुनिया से बड़ी, इस संसार से बड़ी, धन दौलत से बड़ी, संतान औलाद से बड़ी, और इस शरीर से बड़ी, मकान महल से बड़ी, गाड़ी बंगला रुपया पैसा से बड़ी, तो आप क्यों पीछे रह रहे हैं? वो चीज आप भी ले लो, समय निकल जाएगा, बाद में बताना पड़ेगा। फिर मत कहना कि जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती और मैं बिखराऊं गली गली, और लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली। जिसने लूटा है मोती वे तो मालामाल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। रुपये पैसे वालों को मैं समझाऊं गली गली, और लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली। जो जय गुरुदेव नाम के मोती मिल रहे हैं, ढूंढ लो, समय निकल जाएगा, बाद में पछताना। गोविंदगढ़ संगत द्वारा हमारे प्रेमियों को स्वागत सम्मान। ADM साहब का विमान सम्मान इस समय। जय गुरुदेव।